कुछ देर बाद काकुन वॉशरूम से बाहर आए। अब उसे पहले से बेटर फील हो रहा था, पर वह भी रूम से बाहर नहीं जाना चाह रही थी। तो वह रूम में ही बेड पर जाकर लेट गई और थोड़ी ही देर बाद उसे नींद आ गई। रात में काकुन रूम से बाहर आए और सबके साथ डिनर करके वापस से अपने रूम में चली गई। डिनर करते टाइम वह किसी से कुछ भी बात नहीं की। सबको लगा कि पढ़ाई के कारण थोड़ा परेशान है, इसीलिए किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गए। इन एक हफ्तों में काकुन बहुत कम बोलने लगी थी, पर अब वह थोड़ा कम उदास रहती। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि अदिति भी काकुन की तरह पहले से शांत रहने लगी थी। अब ऐसा क्यों था, यह आप लोगों को आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ कबीर को भी अपने किसी बिजनेस से जुड़े काम के कारण अचानक आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। इस कारण वह काकुन से नहीं मिल पाया, जिसके लिए वह बहुत दुखी था। लेकिन वह ये सोच कर गया कि वापस आते ही वह सबसे पहले काकुन से मिलेगा। 10 दिन बाद काकुन अब थोड़ा हंसने बोलने लगी थी, पर वह अभी भी उस रात को भूल नहीं पाई थी। काकुन और आदिति दोनों कॉलेज में रिया और मानवी के साथ अपना लेक्चर अटेंड करके गार्डन में बैठकर बातें कर रही थी। वह सभी मिलकर रिया को उसके मंगेतर का नाम लेकर बार बार चिढ़ा रही थी और बेचारी रिया शर्मा कर अपनी नजरें नीचे कर लेती। करे यार काकुन, ये देखा, मैं तेरे लिए एक ऐसी चीज लाई हूं जिसे देखकर तेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी। मानवी ने काकुन की तरफ देखकर बहुत खुशी में उससे कहा। फिर वह अपने बैग में से एक न्यूज़पेपर निकालकर उसे देती है। उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर किसी की बहुत बड़ी फोटो छपी हुई थी। ये देख काकुन, तेरे प्रिंस चार्मिंग की फोटो न्यूज़पेपर में छपी है। पर वैसे तो इसकी फोटो डेली पेपर में छपती है, पर आज इसे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है, उसी समय का फोटो छपा हुआ है। मानवी का काकुन को न्यूज़पेपर में छपी फोटो को दिखाते हुए बोली, हाथ कितना हैंडसम और डैशिंग लग रहा है ना ये। मानवी काकुन को फोटो दिखाते हुए एक्साइटेड होकर बोली, कोकरे ऐसे हजम भरी नजदेह तुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये सिर्फ हमारी काकुन का समक्ष रिया ने मानवी के सिर पर एक पतुस के हाथ से वह पेपर लेकर कुन को दे दिया। काकुन उस फोटो को देखकर सबके सामने एक नकली सुदिखाई रोरकले का हॉर्न से चीख गए, रे यार इसे क्या हुआ, यह इस तरह से क्यों चली गई पहाड़ से। काकुन को चुपचाप वहां से जाते देख रिया सबसे बोली, ओहो रिया, तू भी ना, उसे अपने प्रिंस चार्मिंग से अकेले में बातें करनी होगी इसलिए चली गई यहां से। मानवी ने रिया से कहा तो रिया भी मुस्कुरा दी। लेकिन आदिति को ना जाने क्यों कुछ सही नहीं लगा। काकुन का इस तरह से जाना उसे कुछ गड़बड़ लगने लगा। दूसरी तरफ काकुन उस पेपर को लेकर तुरंत कॉलेज के बाहर की तरफ जाने लगी। उसकी आंखों में थोड़ी नमी थी। वह बार बार खुद को कोस रही थी कि आखिर उससे उस रात ऐसी गलती क्यों हो गई। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज वह अपने प्रिंस चार्मिंग की फोटो देखकर कितनी खुश होती। लेकिन आज वह इस फोटो को देखकर थोड़ी उदास थी। यह मन में ये सब सोचते हुए आगे की तरफ चली जा रही थी कि तभी किसी लड़की से उसकी टक्कर होने के कारण उसके हाथ से वह पेपर छूटकर नीचे गिर गया और हवा चलने के कारण वह पेपर उड़कर रोड की दूसरी साइड जाने लगा। काकुन जल्दी से उस पेपर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी। उस पेपर को पकड़ने के चक्कर में काकुन को इतना भी होश नहीं था कि वह रोड के बीच में आ गई है और कभी भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है। काकुन रोड पर तेजी से भागकर उस पेपर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक सामने से एक कार आई। जैसे ही उस कार के ड्राइवर ने सामने किसी लड़की को देखा तो उसने अपनी कार की स्पीड कम कर कार रोक दिया, पर तब तक काकुन को हल्की सी टक्कर लग गई थी। वह कार काफी महंगी दिखाई दे रहा था। उसमें बैठा लड़का ड्राइवर के अचानक बीच रोड पर कार रोकने से गुस्सा हो गया और वह ड्राइवर की तरफ गुस्से से घूरकर देखने लगा। वो बास कोई लड़की अचानक गाड़ी के सामने आ गई, इस कारण कार रोकने पड़े। ड्राइवर ने उस लड़के के गुस्से से भरी आंखों को देखकर डरते हुए उससे कहा, यू डोंट वरी बॉस, मैं अभी देखता हूं कि कौन है और जल्दी से रास्ता क्लियर करवाता हूं। उस लड़के की असिस्टेंट ने अपने बॉस के गुस्से को देखते हुए धीरे से कहा, राहुल आई हैव की बोर टाइम, ये सब जल्दी से किपर की। उस लड़के ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर सीरियस टोन में कहा, फिर अपने मोबाइल में कुछ चेक करने लगा।
फिर राहुल जल्दी से गाड़ी से बाहर आया तो सामने एक लड़की रोड पर बैठी हुई थी। उसके हाथों और सिर पर हल्की चोट आई थी। वह लड़की कोई और नहीं हमारी काकुन थी। लड़की का सिर अभी नीचे झुका हुआ था क्योंकि काकुन अभी भी उस पेपर को नीचे झुककर ढूंढने की कोशिश में लगी हुई थी जो कि गाड़ी की टायर के नीचे दबा हुआ था, जिस कारण वह राहुल काकुन को नहीं देख पापा। ओह हेलो मिस, अगर मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर ट्राई करो। ऐसे मेरी कार के सामने क्यों आए हो? अब जल्दी से हटो यहाँ से, राहुल ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा। राहुल की बात सुनकर काकुन को गुस्सा आ गया। वह अपने सिर को ऊपर कर उसकी तरफ घूर कर देखने लगे। राहुल ने जैसे ही काकुन को देखा तो वह चौंक गया। ओह हेलो मिस्टर, अगर दुनिया में तुम्हारी गाड़ी आखिरी भी होगी ना, जो भी मैं तुम्हारी कार के सामने नहीं आने वाली मरने के लिए समझे, और मैं मरूंगी क्यों मरे मेरे दुश्मन। काकुन ने गुस्से में राहुल की तरफ उंगली दिखाते हुए उससे कहा। जैसे ही कार में बैठे लड़के के कान में किसी लड़की की मधुर आवाज पड़ी तो ना जाने क्यों कुछ अपनापन सा एहसास हुआ। उसकी धड़कनें तेज हो गई। फिर वह खुद को रोक नहीं पाया और कार से बाहर उतरकर देखने लगा। जैसे ही उस लड़के की नजर काकुन पर पड़ी तो उस लड़के के भान बिल्कुल चेंज हो गए। जहां अभी उस लड़के के चेहरे पर गुस्सा था, वहीं अब उस लड़के के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव दिखाई देने लगे। टू बी कंटिन्यूड।